मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम इस दतून के विषय में बात करेंगे। आज की जो जनरेशन है सभी संभ्रांत लोग हैं और एजुकेटेड जो पीढ़ी है उसको देखते हैं कि हम ब्रश और मंजन लाएंगे और ब्रश मंजन को ही घिस के अपना काम करते हैं, अर्थात दांत साफ़ करने के लिए ब्रश मंजन का उपयोग करते हैं और सोचते हैं बड़ा स्मार्ट हो गए हैं और स्मार्ट हैं। लेकिन हम बताते हैं उसका एक मीठा जहर जो मंजन में पाया जाता है और एक इसके जो बेनिफिट्स हैं, बहुत रोचक बेनिफिट्स। देखिए भाई साहब, जो मंजन होता है, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे शिबाका हो, चाहे बबूल हो, चाहे क्लोजअप हो, चाहे कोई भी मंजन हो, जितने भी मंजन होते हैं उसमें सारे के सारे मंजनों में सोडियम लॉरेंस सल्फेट पाया जाता है। आप सोचते हैं कि सोडियम लॉरेंस सल्फेट होता क्या है? तो सोडियम लॉरेंस सल्फेट एक केमिकल होता है, इतना खतरनाक केमिकल होता है, अगर आप शरीर के किसी भी हिस्से में रख दो तो पूरा हिस्सा गला के ख़त्म कर देगा। और उस हिस्सा जहाँ गलेगा तो इतना नहीं गला के उसको हटा देगा, इसके बाद सही हो जाएगा। गलाने के बाद वो लगता लगातार उसमें गलता ही चला जाएगा, अर्थात उसमें कैंसर का एक जड़ पैदा हो जाएगा। सोडियम लॉरेंस सल्फेट जो कि मंजन, आपके जो मंजन आते हैं, जितने भी मंजन आते हैं सारे में पाया जाता है। ये कितना घातक होता है? ये घातक होता है कि यदि इसको थोड़ी सा एक बूंद अगर ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट को शरीर किसी हिस्से में डाल दिया जाए तो वहाँ पहले गलता लगा देगा, इसके बाद वहाँ की लगातार कोशिकाएं डैमेज ही होती चली जाती हैं, अर्थात कैंसर का रोग बना देता है। और वही भाई साहब किसमें डाला जाता है? वही हमारे जितने भी टूथपेस्ट हैं उनमें डाला जाता है और हम बड़े चाव से करते हैं कि हमारे दांत साफ हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि आज की पीढ़ी कम से कम 50 से 60% दांतों से पीड़ित है। छोटे छोटे बच्चे, 10 से 12 साल के बच्चे, दांत खराब हो गए, दांत उखाड़नी पड़ रही है। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, 15 से 20 साल के अंदर ही उनके दांत खराब हो रहे हैं, डॉक्टर के पास बैठे रहते हैं। मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मसूड़े से स्टार्ट होते हैं, दांत से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे केस आपने सुने होंगे। सब भाई साहब किसका कारण है? सारा का सारा यही टूथपेस्ट और अपने और अन्य भी खान पान है हमारे बहुत सारे, लेकिन टूथपेस्ट भी बहुत हानिकारक है। आपको बताता हूँ टूथपेस्ट की खाली सच्चाई, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, जितने भी विकसित देश है, कनाडा, सिंगापुर, यहाँ पर जो टूथपेस्ट होते हैं, जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें स्पष्ट वार्निंग लिखी होती है, इट्स कीप आउट ऑफ चिल्ड्रेन, इसे बच्चों से दूर रखें। 5 वर्ष के बच्चों को इसको किसी भी कीमत में इस्तेमाल करने से रोकें, अर्थात 5 वर्ष से अगर छोटा बच्चा है उसको इसका इस्तेमाल ना करने दें। धोखे से यदि खा जाए या करे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। इसका उपयोग एक चने के दाने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो भर भर के करते हैं, भैया हमारे दांत साफ हो जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं अपने को। और भारत एक ऐसा देश है कि चाहे यहाँ सड़ा सड़ाया कोई माल आ जाए तो भी करना है, इतनी जनसंख्या है। और जनसंख्या होने के बाद अगर यहाँ पे जनसंख्या हाई एजुकेटेड है 20% तो 80% तो ऐसे भरी पड़ी है। 30% मान लो समझदार है, थोड़ा ठीक ठाक है, तो 70% तो पीछे पीछे चलने वाली है कि ये व्यक्ति अगर ये गोबर खाता है तो मैं भी गोबर खाऊंगा। हाँ, कितने धर्म के धुरंधर प्रचार करते हैं, गोबर खाओ मूत पियो, गोबर खाओ मूत पियो, तो गोबर खाते हैं मूत पीते, इसमें कोई दुराय नहीं है भाई साहब। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोडियम लॉरेंस सल्फेट जो हमारे टूथपेस्ट में पाए जाते हैं, हमारे मुंह के लिए अर्थात मसूड़ों और दांतों के लिए बहुत खतरनाक होता है। आज के समय की जो जितनी भी जनरेशन उसके दांत खराब होते चले जा रहे हैं, इसके कारण टूथपेस्ट ही है और हमारा खान पान, जिसके कारण भी हम लोग डैमेज रहते हैं। अन्य चीज़ें बीमारियाँ आती हैं जो कोशिकाओं में क्षण की लगातार डिस्ट्रॉय की बीमारी होती है, तो कुछ खान पान का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुंह से संबंधित है, दांत कमज़ोर होने के कारण है, दांत बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट जो बहुत घातक है, जो बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो आप सोचते हो कि अगर ये नहीं करें तो भैया क्या करें? ये भी तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि ठीक है हम ब्रश नहीं करेंगे, तो भाई साहब ब्रश और मंजन ब्रश ना करके आप
नीम की दतून ले लें, बबूल की दतून ले लें, इसको करिए। अब ये सोच रहे हैं बहुत से लोगों को क्वेश्चन आएगा कि भैया नीम की दतून कहाँ तक हम करेंगे, कितनी पाएंगे, जिसके यहाँ जाएंगे तो पेड़ का पेड़ टूट जाएगा, क्योंकि हम तो घर में 5 सदस्य हैं। जिसके यहाँ से 5 दतून लाएंगे तो 1 महीने के अंदर पेड़ खत्म हो जाएगा, जब सब के सब उसी में जूझेंगे, उसी में गिरेंगे। मंजन दूसरी चीज़, बबूल की लाएंगे तो बबूल मिलता नहीं, कई बार नीम भी नहीं मिलती गाँव में। तो भाई साहब एक नीम की दतून लेके आइए, इसको जितनी करना है उतनी करिए। जैसे इतनी कर ली, इसको इतनी काट के फेंक दीजिए, दोबारा इतनी कर लीजिए, फिर इतनी काट के फेंक दीजिए, फिर इतनी कर लीजिए। लगातार कम से कम 6 से 7 दिन तो चला सकते हैं इसको। 5 दिन चलाइए, फिर लेके आ जाइए। हाँ, तो इसके बाद जब इसको हम बता रहे हैं 5 से 6 दिन आप कर सकते हैं, और रखें क्या, वहीं पानी में डाल दें, पानी के पास में डाल दें, कपड़े में भिगो के रख दें, तो आपकी सूखेगी भी नहीं, ठीक ठाक बनी रहेगी। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन, हाँ बहुत से लोगों के एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था, इससे बातचीत हो रही थी, तो हमारे आपसी बातचीत कर रहे थे, तो कह रहे थे यार कितने तुम गंदे, यार पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी गंदी बातें करते हो। ये जूठी दतून को मैं बार बार करूँगा, ये जूठी हो गई आज, फिर मैं इसको कल उठा के यही करूँगा, फिर परसों उठा के यही करूँगा। यार कह रहे थे तुम पढ़े लिखे हो कि यार तुम बिल्कुल दिमाग से भी पैदल हो। तो मैं उसी के लिए और उसी की बात आप तक पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने जब यूं कहा कि ये जूठी दतून को, यार कितने यार तुम कैसी अजीब बात करते हो, तब मैंने कहा ये बताओ, जो तुम मंजन जो ब्रश करते हो ना, ब्रश क्या तुम रोज़ बदलते हो? ब्रश जब लाते हो तो क्या रोज़ बदलते हो? क्या ब्रश तुम एक बार के बाद दोबारा यूज नहीं करते? यार ब्रश को तो तुम उसी को करते हो ना, ठूसते हो मुँह में रोज़, और फिर धुल के रख देते हो, फिर उसी को करते हो। इसको तो मैं नहीं कह रहा कि धुल के रख दो, मैं तो कह रहा हूँ काट के फेंक दो। फिर उस ब्रश के अंदर नीचे जहाँ पे जड़े, जहाँ से ब्रश निकली होती है, देखते हैं ना काला काला छा जाता है या मैले जैसा भर जाता है, तो क्या है उसमें सारे के सारे जितना भी वो कीटाणु ही तो भरा पड़ा हुआ है, वायरस ही तो भरा पड़ा हुआ है। उसको करेंगे, उसमें सोचेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कहा था कि तोड़ तोड़ के कर लेना, तो कह रहा था यार कितने गंदे हैं यार, तुम्हारी सोच नहीं बदली, तुम यही पढ़े लिखे हो। तो जरा सोचो, इतने समझदार लोग हो गए कि अगर इसको तोड़ के करेंगे तो करेंगे गंदे हो गए, लेकिन उसी को जूठी को साली को पूरी महीने करेंगे घिस घिस के। उसके नीचे तो सभी कुछ भरा हुआ है, उसमें जूठा भरा हुआ है तुम्हारा, उसके नीचे जो पहुँचते वो भी भरा हुआ है, और दूसरी उतनी हार्ड है तुम्हारे मसूड़ों में जाके, उसको भी तो स्क्रैच करती है। लेकिन ये चबा डालो, सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद इसका रस जाएगा। रस क्या है? एंटीबायोटिक का काम करता है, कीटनाशक का काम करता है। मुँह में जो कुछ भी वायरस होंगे, जो भी जितने भी किसी प्रकार के कोई कीटाणु पैदा होंगे, उस सबको सब मारती कौन है? नीम है, नीम मारती है। अगर बबूल करेंगे तो बबूल आपके मुँह में जाएगी, तो वो भी जुकाम के लक्षण होते हैं, जो जुकाम होता है उसको भी मारती है। तो आपको बेनिफिट्स के भी तो देखिए कितने बेनिफिट्स हैं। अगर इसको खाते हैं आप, एंटीबायोटिक का काम करती है, शरीर में कोई रोग जल्दी से पनपने दे, कीटाणु को पनपने नहीं देगी। जब कीटाणु नहीं पनपने देगी तो कोई जल्दी से रोग नहीं आ पाएगा। बबूल की करते हैं तो बबूल क्या होता है? जुकाम खांसी बुखार के लिए ठीक होता है, उसका रस पी जाएंगे आप। भाई दतून करते जाइए, चबाते जाइए, जो रस निकले इसको घूंट लगा के पी, इसका रस चौंक जाइए। इसके बाद जब दतून करते हैं तब थूकते जाइए। बस चबाया हमने, चबाया, रस निकला, थोड़ी बहुत हमारे गले तक पहुंचा, गला साफ हुआ, अंदर तक भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुँह के अंदर चला जाए, गर्दन के नीचे भी चला जाए, गले के नीचे चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। जय हिंद भाई साहब। यदि जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की प्रयास करें। आपकी बहुत बहुत बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद। और ऐसी जानकारी लेने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।